सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि पढ़ते समय नींद कब नहीं आएगी, क्या करेंगे कि आपको नींद नहीं आएगी। ध्यान से सुनेंगे। मेरा ये BSK रामानुजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यदि पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। जब आप विषय को पढ़ने बैठते हैं तो एकाग्र होकर बैठें। ऐसे जगह पर बैठें जहाँ पे आपके परिवार के लोग न आते जाते हों, मम्मी पापा या परिवार का कोई सदस्य। भीड़ भाड़ वहाँ ना हो, ज़्यादा भीड़ ना हो। एकांत जगह देखें, एकांत स्थान देखें। जैसे कोई रूम हो, बरामदा ही हो, जहाँ आप पढ़ें वहाँ अकेले बैठें। यदि ज़्यादा लोग रहेंगे तो आपको डिस्टर्ब होगा। कोई आपसे कुछ नहीं बोलता है फिर भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों? वो कुछ बोलते हुए चले गए या दो लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। आपको लगेगा कि वो जो लोग बोल रहे हैं ना, वो क्या बोल रहे हैं, कुछ तो सुनेंगे। ध्यान न देते हुए भी बिल्कुल आप उसको ध्यान दे ही देंगे। इसलिए एकांत स्थान को चुने जहां आप पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात, कम भोजन करें। जब भोजन आप कम करेंगे तो आपको नींद कम आएगी। आप मान लीजिए भोजन करने बैठे हैं, 2 रोटी के बदले 4 रोटी खा लिए तो 2 घंटा के बदले 4 घंटे सोएंगे। आलस को त्यागें। सबसे बड़ी बात है आलस को त्यागें। जैसे आप पढ़ने बैठने वाले हैं, आप पढ़ने बैठे नहीं हैं, आप सोच रहे हैं कि चलिए 7 बजे से हम पढ़ेंगे, 7 बजने वाला है। तब आप सोचेंगे कि कुछ देर बाद पढ़ते हैं, क्या अभी पढ़ें, चलो तब तक ये फला काम करके आते हैं। अब बाहर निकल गए, किसी दोस्त के साथ चले गए या किसी अन्य कार्य को करने लगे। उस कार्य को करने में ही 7 से 8 बज जाएंगे, 8 से 8:30 हो जाएंगे, 9 बज जाएंगे और आप पढ़ने नहीं बैठ सकते। इसलिए सही समय का इस्तेमाल करें, चयन कर लें। आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि एक समय सारणी तैयार कर लें, किस विषय को कितने समय, कब से कब तक पढ़ना है। लिखने वाले विषय पर 2 तरह से ध्यान देना होगा। उसके फार्मूला को याद करना, उसके थ्योरी को जैसे लिखना और याद करना, 2 चीज़ें। और आप संगत पर ध्यान दें। आप पढ़ने बैठने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, तब तक आपका कोई खास दोस्त आ गया, वो कहा कि अरे क्या कर रहे हो, चलो वहाँ चलते हैं। चलो अभी 2 मिनट लगेगा, हम लोग आ जाएंगे, गाड़ी से चले जाएंगे। गाड़ी पूछ के बैठ गए, वो लोग के लेके चला गया, चौराहे की तरफ चले गए, किसी मार्केट में चले गए, किसी दुकान पर चले गए, किसी के घर चले गए, किसी से मिलने चले गए। अब वो जो कार्य करेगा आपके साथ में, आपका टाइम अब उस पर वेस्ट होगा। इसलिए आप जहाँ भी रहें कम दोस्त बनाएं। आइए मुख्य बिंदु पर कि आपको नींद न आए
एक टाइम टेबल बना लें कि हम 9 बजे तक पढ़ेंगे, 9:30 बजे तक पढ़ेंगे, 10 बजे रात तक पढ़ेंगे। एक दिन मान लीजिए कि आपने 10 बजे का टाइम सोच रखा है कि आज हम 10 बजे तक पढ़ेंगे। 10 बजे तक पढ़ लिए, सोए। शाम को रात में वो 10 बजे जब आप सोने जाते हैं पढ़ाई बंद करके, तो सुबह के समय का चयन सोते समय कर लें। आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे आपकी नींद खुलेगी, कोई जगा दे, अलार्म लगा लें या किसी से कह दें कि आप जो है हमको इतने बजे जगा देना, इतने बजे बता देना कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ेंगे, हमको याद करना है, हमको तैयारी करनी है, हमको विषय में आगे बढ़ना है, क्लास में, ज़िले में, प्रदेश में हमको नाम रोशन करना है, अपने माता पिता के नाम को रोशन करना है, अपने परिवार के सदस्यों का नाम रोशन करना है, अपने विद्यालय का नाम रोशन करना है, अपने किसी बेस्ट टीचर का नाम रोशन करना है। आप स्वतः अपना नाम रोशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, मन लगा के लिखिए और चिंतन करिए, सोचिए। सुबह का टाइम आपने सोच रखा है कि हमको 3 बजे उठना है। 3 बजे अलार्म बजा, आपकी नींद खुल गई, अलार्म बंद कर दिया और सो गए। उस जगने से कोई लाभ नहीं है। जब आपका अलार्म आपको जगा दे तो उठ के बैठ जाइए, मुंह धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। फिर भी आपको नींद आती है तो अपने घर के अंदर ही बरामदे में, रूम में, आंगन में टहल लीजिए। 10-20 कदम टहलिए, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, चाय ना पिए। बहुत लोगों की आदत होती है ना कि जब भी रात में उठते हैं पढ़ने के लिए, नींद आने लगती है, वो चाय बना के पीना शुरू कर देते हैं। चाय की लत लग जाएगी, आपको आदत सी पड़ जाएगी। बिना चाय पिए आप पढ़ नहीं सकते हैं, जो आपके भूख को मारेगा। चाय में निकोटीन नाम का जहर पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो चाय पर आश्रित न हो आप कि बिना चाय पिए हम कोई कार्य नहीं करेंगे, पढ़ नहीं सकते, जग नहीं सकते। मुंह धो लीजिए। जब आपके अंदर ना जुनून होगा, आपके अंदर जब एक विश्वास होगा कि हमको ये बनना है, हमको ये करना है, हम आगे बढ़ेंगे, हम सबसे आगे जाएंगे, ये ना सोचें, निगेटिव ना सोचें। कभी भी आप निगेटिव ना सोचें कि ये हमारे मान का नहीं है, ये हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा। वो लड़का तो बोल रहा था, वो मेरा दोस्त हो, वो सर जी कह रहे थे, पापा कह रहे थे, मम्मी कह रही थी, अंकल कह रहे थे, भैया कह रहे थे, दीदी कह रही थी, फला व्यक्ति कह रहा था कि आपके मान का नहीं है। कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता है। यहाँ आने के बाद सब लोग पढ़ते हैं, माता पिता के संरक्षण में पढ़ाई शुरू करते हैं और विद्यालय में जा कर के गुरुजन से सीखते हैं, और सीख करके सब लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग IAS हो गए, बहुत से लोग PCS हो गए, बहुत से लोग अध्यापक हो गए, बहुत से लोग डॉक्टर हो गए, बहुत से लोग इंजीनियर हो गए, बहुत से लोग नर्स के कार्य में लग गए। हॉस्पिटल से लेकर के, तहसील स्तर से लेकर के विद्यालय स्तर, ढेर सारे नौकरियों में आगे बढ़ गए, कार्य करने लगे। तो आप ये ना सोचें कि हमसे ये नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, भाग्य में होगा तो मिलेगा। बिल्कुल भाग्य में नहीं है, लेकिन आपका वर्क अगर है, आप कठिन से कठिन परिश्रम कर सकते हैं, तब बिल्कुल उस चीज़ को पाने में कोई वह दिन दूर नहीं जब आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। बिल्कुल उसे
मेरा विश्वास है, मैं कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल ये विश्वास है मेरा कि आप यदि यह सोच लें कि हमको ये चीज़ करना है, ये बनना है, कन्फर्म पूर्ण विश्वास के साथ मन लगा करके पढ़िए और ये विश्वास रखिए। पहले तो अपने पर आपको विश्वास करना है। दुनिया मिथ्या है, दुनिया पर किसी पर विश्वास मत करिए, कोई विश्वासी नहीं है। स्वतः आप अपने पर विश्वास रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कार्य दो तरह के हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने करेंगे तो हर व्यक्ति को अपना कार्य तो अच्छा लगता है, दूसरे को देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। चोर को अपना कार्य अच्छा लगता है, क्या दूसरे को देखने में अच्छा लगता है? नहीं ना। उसी प्रकार आप एक दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे फला अधिकारी बनना है, फला जॉब में हमको जाना है, फला कार्य करना है, सरकारी नहीं प्राइवेटे जॉब कि हमको प्राइवेट ही कार्य करना है, व्यापार वो करना है, हमको एक बिजनेसमैन व्यक्ति बनना है। बिल्कुल उसी तरह से पढ़िए। आपको लॉयर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको जिलाधिकारी बनना है, आपको एसडीएम बनना है, आपको लेखपाल बनना है, आपको एक टीचर बनना है, आपको एक किसान बनना है, तो कठिन मेहनत परिश्रम करके एक अच्छा किसान का ही रोल अदा करिए, एक किसानी बनिए। बनना है सब, कर रहे हैं सब कुछ, मनोयोग से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आपको अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो प्रेरणा लीजिए उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से, उन व्यक्तियों से, उन किसानों से, उन विद्यार्थियों से जो एक अच्छे पद पर पहुंच गए, जो एक अच्छे कार्य को करते हैं। उनका अनुसरण कभी ना करिए कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बहुत मेहनत किया और किसी लायक नहीं हुआ तो बिल्कुल बेकार है। ऐसी बात नहीं कि वो बेकार है, बेकार नहीं है। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता बेटा, ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता। यदि आपके अंदर एजुकेशन है, शिक्षा है, गुण है, ज्ञान है, विद्वता है आपके अंदर, तो आप खाली नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट जरूर होगे। यही मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मैं सदैव आपके साथ हूँ। आप जब भी खोजेंगे हम आपके साथ हैं। सुख में खोजेंगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दुख में खोजेंगे तो जरूर आपके साथ होंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मनोयोग से आप पढ़िए। एक टाइम टेबल, समय सारणी जरूर बना लीजिए कि किस दिन कितने बजे से कितने बजे तक किस विषय को पढ़ना है। बिना पढ़े नहीं सोना है आपको, बिना पढ़े नहीं सोना है आपको। पढ़ लीजिए तब सोइए। सभी बच्चों को अंतिम वाक्यों में जय हिंद। और यदि आप हमारे इस VSK रामानुजन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा मोबाइल नंबर है 80041700189। दूसरा मोबाइल नंबर है 9838646097। नमस्कार, जय हिंद।